बॉलीवुड की गलियारों में हमेशा बड़े बजट और बड़े सितारों की चर्चा होती है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कभी-कभी एक अकेला योद्धा भी पूरी फौज पर भारी पड़ सकता है। साल 1989 ये वो साल था जब हिंदी सिनेमा अपनी करवट बदल रहा था। एक तरफ थी तकनीक, ग्लैमर और सितारों से सजी त्रिदेव, और दूसरी तरफ थी मिट्टी की खुशबू और आम आदमी के गुस्से को पर्दे पर उतारने वाले मिथुन चक्रवर्ती की आखिरी बदला। आज के इस वीडियो में हम उस ऐतिहासिक टकराव का विश्लेषण करेंगे जिसने फिल्म पंडितों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हम जानेंगे कि कैसे एक तरफ तीन तीन सुपरस्टार्स की ताकत थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक नाम, मिथुन दा। दोस्तों, 1989 का दौर आज के दौर से बिल्कुल अलग था। उस समय न तो सोशल मीडिया था और ना ही करोड़ों की मार्केटिंग। फिल्म की कामयाबी का पता सिंगल स्क्रीन थिएटर की खिड़कियों पर लगने वाली भीड़ से चलता था। उस साल त्रिदेव की चर्चा हर तरफ थी। राजीव राय जैसे बड़े निर्देशक, गुलशन राय का बड़ा बैनर और संगीत की दुनिया में तहलका मचाने वाले कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी। त्रिदेव का मतलब भव्यता। फिल्म में सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ, जैकी श्रॉफ का स्टाइल और नसीरुद्दीन शाह की संजीदगी, तीनों मिलकर एक ऐसा पैकेज बना रहे थे जिसे हराना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में एक और समानांतर साम्राज्य चल रहा था, और उस साम्राज्य के बेताज बादशाह थे मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन दा उस समय एक वन मैन आर्मी बन चुके थे। उनके पास न तो बड़े बैनर थे और ना ही करोड़ों का बजट, लेकिन उनके पास था एक ऐसा वफादार दर्शक वर्ग जो उन्हें भगवान की तरह पूजता है। जब आखिरी बदला का ऐलान हुआ तो समीक्षकों ने इसे एक मामूली रिवेंज ड्रामा मानकर खारिज कर दिया था। किसी ने नहीं सोचा था कि यह कम बजट की फिल्म त्रिदेव जैसी विशालकाय फिल्म के सामने मजबूती से खड़ी हो पाएगी। अब बात करते हैं स्टार पावर की। त्रिदेव के पास 3 स्तंभ थे। सनी देओल, जो उस समय एक्शन के नए पर्याय बन रहे थे, जैकी श्रॉफ, जिनकी लोकप्रियता युवाओं में चरम पर थी, और नसीरुद्दीन शाह, जो अपनी कलात्मक फिल्मों से निकलकर पहली बार एक कमर्शियल एक्शन अवतार में नजर आ रहे थे। इन तीनों के साथ फिल्म में माधुरी दीक्षित, संगीता बिजलानी और सोनम जैसी सुंदरियां भी थी। ये फिल्म एक मल्टी स्टारर धमाका थी। वही दूसरी और आखिरी बदला का पूरा बोझ मिथुन चक्रवर्ती के कंधों पर था। मिथुन दा के साथ कोई दूसरा बड़ा सितारा नहीं था। उनके साथ इस फिल्म में योगिता बाली और प्रेम चोपड़ा जैसे कलाकार थे, लेकिन फिल्म का मुख्य आकर्षण सिर्फ और सिर्फ मिथुन थे। ये मल्टी स्टारर बनाम सोलो हीरो की असली जंग थी। मीडिया और आलोचकों का मानना था कि 3 सितारों की चमक के आगे मिथुन दा की फिल्म कहीं खो जाएगी, लेकिन वो भूल गए थे कि मिथुन चक्रवर्ती का सिक्का बी और सी सेंटरों में, यानी छोटे शहरों और गांवों में किस कदर चलता था। बजट के मामले में भी दोनों फिल्मों के बीच जमीन आसमान का अंतर था। त्रिदेव का सेट, उसकी लोकेशंस, उसके गाने और उसकी सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ उस दौर के हिसाब से बेहद महंगा और आधुनिक था। फिल्म की मार्केटिंग पर भी काफी पैसा खर्च किया गया था। ओए ओए गाने ने रिलीज से पहले ही पूरे देश में एक लहर पैदा कर दी। इसके विपरीत आखिरी बदला एक बहुत ही सीमित बजट में बनी फिल्म थी। फिल्म की कहानी एक साधारण प्रतिशोध की कहानी थी, जो मिथुन दा की सिग्नेचर शैली थी। फिल्म का संगीत भी त्रिदेव के मुकाबले बहुत औसत था, लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। मिथुन दा की फिल्मों का गणित अलग होता था। उनकी फिल्में कम बजट में बनती थी, जल्दी पूरी होती थी और रिलीज होते ही अपना मुनाफा वसूल कर लेती थी। आखिरी बदला भी इसी फॉर्मूले पर तैयार की गई थी। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी, अभी असली मुकाबला बाकी है। पहले बात करते हैं त्रिदेव की। निर्देशक राजीव राय ने एक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार की थी जो लार्जर देन लाइफ थी। कहानी थी 3 ऐसे बहादुर इंसान की, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर करण सक्सेना यानी सनी देओल, एक बेखौफ विद्रोही रवि जैकी श्रॉफ, और एक रहस्यमयी लेकिन जानबाज जय सिंह नसीरुद्दीन शाह। ये तीनों अलग अलग रास्तों से एक ही दुश्मन के पीछे थे, और वो दुश्मन था भुजंग, अमरीश पुरी। त्रिदेव की कहानी में सस्पेंस था, जबरदस्त डायलॉग थे,
और अमरीश पुरी का वो खौफनाक विलन वाला अवतार जिसने फिल्म को एक नई ऊंचाई दी। इस फिल्म की कहानी शहरों के युवाओं को बहुत पसंद आ रही थी क्योंकि इसमें स्टाइल और आधुनिकता का तड़का था। लेकिन अब मुड़ते हैं आखिरी बदला की तरफ। दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों की ताकत ही उनकी कहानी की सादगी होती थी। आखिरी बदला की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती है जिसके साथ अन्याय हुआ है और अब वो कानून के दायरे से बाहर जाकर अपना हिसाब बराबर करता है। ये एक क्लासिक रिवेंज ड्रामा था जहाँ त्रिदेव में आधुनिक हथियार और विदेशी लोकेशंस थी। वही आखिरी बदला में भारत की मिट्टी, धूल और खून पसीने वाला एक्शन था। मिथुन दा का किरदार एक आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता था जो जब गुस्सा होता है तो बड़े से बड़े अपराधी का साम्राज्य हिला देता है। छोटे शहरों के दर्शक इसी बात पर अपनी जान छिड़क देते थे। आप किसी भी गली या नुक्कड़ पर चले जाइए, आपको यही गाना सुनाई देता था। संगीत की इस लोकप्रियता ने त्रिदेव को एक बहुत बड़ी ओपनिंग दिलाने में मदद की। अर्बन सेंटर्स यानी बड़े शहरों में इस गाने की वजह से एडवांस बुकिंग फुल हो गई थी। दूसरी तरफ आखिरी बदला का संगीत सलील चौधरी जैसे महान संगीतकार ने दिया था, लेकिन फिल्म का बजट कम होने की वजह से इसे त्रिदेव की तरह प्रमोट नहीं किया जा सका। हालांकि मिथुन दा की फिल्मों में गानों की मार्केटिंग की जरूरत कम ही पड़ती थी। उनके पैर जब स्क्रीन पर थिरकते थे तो थिएटर में सिक्कों की बारिश होने लगती थी। मिथुन दा का डांस ही उनके गानों की सबसे बड़ी यूएसपी थी। आखिरी बदला के गाने ने चार्टबस्टर में भले ही जगह न बनाई हो, लेकिन फिल्म देखते वक्त वे दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहे थे। अब कल्पना कीजिए 1989 के एक सिनेमा घर की। त्रिदेव लगी थी आलीशान सिनेमा घर में, जहां एसी की हवा थी और बालकनी की सीटें भरी हुई थी। लोग सनी देओल के एक्शन और नसीरुद्दीन शाह की कॉमेडी पर तालियां बजा रहे थे। लेकिन असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। उन छोटे शहरों के सिंगल स्क्रीन थिएटर में, जिन्हें हम बी और सी सेंटर्स कहते हैं, वहां आखिरी बदला ने गदर मचा रखा था। उस समय के डिस्ट्रीब्यूटर्स बताते हैं कि त्रिदेव को जहां क्लास ऑडियंस देख रही थी, वही आखिरी बदला को मास ऑडियंस देख रही थी। मिथुन दा की फिल्म के दौरान थिएटर के अंदर का नजारा किसी त्योहार जैसा होता था। जब मिथुन दा विलेन को मारते तो लोग अपनी कुर्सियों पर खड़े होकर नाचने लगते थे। यही वो ताकत थी जिसने इस कम बजट की फिल्म को त्रिदेव जैसी विशालकाय फिल्म के सामने झुकने नहीं दिया। त्रिदेव अपनी जगह एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, लेकिन आखिरी बदला एक खामोश विजेता की तरह उभर रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असली सवाल तो अब खड़ा होता है। जब साल का अंत हुआ तो बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों ने क्या कहा? क्या 3 सुपरस्टार मिलकर मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता को कम कर पाए? और सबसे बड़ी बात, आखिरी बदला ने कम बजट में कितना मुनाफा कमाया? और क्यों इसे मिथुन दा के करियर की सबसे अंडररेटेड जीत माना जाता है? जब त्रिदेव रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर सुनामी ला दी। बड़े शहरों में फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। करीब 3.5 से 4 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में लगभग 8 से 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसे साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट फिल्म का दर्जा मिला। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मोटा पैसा कमाया और त्रिदेव का नाम बॉलीवुड की कल्ट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो गया। फिल्म की सफलता ने सनी देओल, जैकी श्रॉफ और नसीरुद्दीन शाह के करियर को एक नई दिशा दी। लेकिन अब जरा नजर डालिए आखिरी बदला के आंकड़ों पर। इस फिल्म का बजट त्रिदेव के मुकाबले शायद 1/4 भी नहीं था। ये फिल्म बहुत ही कम लागत में बनकर तैयार हुई थी, जहाँ त्रिदेव को अपनी लागत निकालने के लिए करोड़ों की जरूरत थी। वही आखिरी बदला कुछ ही हफ्तों में मुनाफे के जोन में आ गई। छोटे सेंटर्स में फिल्म ने ऐसी पकड़ बनाई कि हफ्तों तक हाउसफुल के बोर्ड उतरे नहीं। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के मामले में मिथुन दा की ये फिल्म किसी भी बड़ी फिल्म को टक्कर देने का दम रखती है। यही तो मिथुन चक्रवर्ती का जादू था, कम खर्च ज्यादा मुनाफा। उस समय के अखबारों और मैगजीन्स को उठाकर देखे तो क्रिटिक्स त्रिदेव की तारीफों के पुल बांध रहे थे। वो इसके डायरेक्शन, म्यूजिक
और सिनेमेटोग्राफी को भविष्य का सिनेमा बता रहे थे। वही आखिरी बदला को क्रिटिक्स ने घिसी पिटी कहानी कहकर नकार दिया था। लेकिन दोस्तों, सिनेमा सिर्फ क्रिटिक्स के लिए नहीं, जनता के लिए बनता है। जहाँ त्रिदेव एक क्लासिक हिट बनी, वही आखिरी बदला एक पॉपुलर हिट साबित हुई। मिथुन दा ने यह साबित कर दिया कि उन्हें किसी बड़े स्टार कास्ट की बैसाखी की जरूरत नहीं। अकेले अपने दम पर, अपनी एक्शन इमेज और अपने अनोखे स्टाइल से वो तीन सुपरस्टार्स के सामने डटकर खड़े रहे। अगर त्रिदेव उस साल का हाथी थी, तो आखिरी बदला वो चींटी थी जिसने हाथी को भी संभल कर चलने पर मजबूर कर दिया था। आज इतने सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो पाते हैं कि इन दोनों फिल्मों ने बॉलीवुड को दो अलग अलग रास्ते दिखाए। त्रिदेव ने आने वाले समय में मल्टी स्टारर और लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्मों का रास्ता साफ किया। राजीव राय ने यह दिखा दिया कि अगर तकनीकी रूप से फिल्म मजबूत हो, तो वो इतिहास रच सकती है। वही आखिरी बदला ने मिथुन चक्रवर्ती ब्रांड को और भी मजबूत कर दिया। इसी फिल्म की सफलता के बाद मिथुन दा को गरीबों का मसीहा और सिंगल स्क्रीन का सुल्तान कहा जाने लगा। इस फिल्म ने यह भरोसा दिलाया कि अगर कहानी में दम हो और हीरो जनता से जुड़ा हो, तो बजट कभी आड़े नहीं आता। मिथुन दा की इसी पकड़ ने आगे चलकर उन्हें 90 के दशक में ऊटी की अपनी एक अलग फिल्म इंडस्ट्री चलाने की ताकत दी, जहां वो अकेले साल में 10-10 हिट फिल्में देते थे। तो दोस्तों, इस मुकाबले का विजेता कौन था? अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें, तो त्रिदेव बड़ी हिट थी। लेकिन अगर हम दिल जीतने और संघर्ष करने की बात करें, तो मिथुन दा की आखिरी बदला किसी भी मायने में पीछे नहीं थी। एक तरफ 3 सितारों की सामूहिक ताकत थी और दूसरी तरफ एक अकेले कलाकार का अटूट आत्मविश्वास। 1989 का ये साल हमें सिखाता है कि बॉलीवुड में हर तरह के सिनेमा के लिए जगह है, चाहे वो भव्य त्रिदेव हो या मिट्टी से जुड़ी आखिरी बदला। दोस्तों, आपको इन दोनों फिल्मों में से कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद है? क्या आप सनी देओल का वो धाकड़ एक्शन पसंद करते हैं या मिथुन दा का वो अनोखा बदला लेने का अंदाज? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको 1989 के इस क्लैश की ये कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।